हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर सेंसिटिव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। आपकी समस्या बार बार बढ़ती रहती है, आती रहती है, लेकिन कम नहीं होती है और दूर नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है और इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। जो भी आपकी समस्या है उसको लेकर मैं देखूंगी, उसके बाद आपको इसका उपाय और एडवाइस भी दूंगी जो आपको करनी है, जिससे भी आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ग्रीन स्टोन, सेकंड पाइल है ब्लू स्टोन। ये दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। लाइव सेशन में बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना क्वेश्चन रख रहे हैं, उनको उनका जवाब भी मिल रहा है। आप भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं और आपको भी आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो लाइव सेशन के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो आप देख सकते हो। लाइव सेशन में सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर सकते हो। आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपको तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। तो आप ऐसे ही मुझे सुपर चैट से या सुपर स्टिकर से सपोर्ट कर सकते हो। आप सुपर थैंक्स भी मुझे कर सकते हो। और मेंबरशिप में आप ध्यान से देखो, जॉइंट के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिससे आपको सारी ही डिटेल्स मिल जाएगी। ब्लैक कलर का जॉइंट लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसमें आप देखोगे कि बहुत ही कम रेट है, तो इससे भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ एक 65 या 50 रुपीज़ का ही मेंबरशिप है, तो उसमें भी आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी मेंबरशिप में जॉइंट हो सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी ही डिटेल्स मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार के लिए मैं खेद चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन सभी तरीके से बिजी शेड्यूल की वजह से सारी चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा वक्त लग गया है। इसके लिए अब आपको जल्दी ही डिटेल्स सारी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो हमारा सवाल है कि आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी समस्या क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये देखेंगे कि आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे कि आपकी समस्या को कैसे आप दूर कर सकते हो। इसके लिए मैं एडवाइस और उपाय आपको बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी समस्या आखिर क्या है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनकी समस्या क्या है। विजडम, रिन्यूअल, ग्रेटिट्यूड, गॉसिप, ओके देखते हैं लास्ट वैनिटी। तो प्रॉब्लम तो नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सर्विस। ओके, तो यहाँ ये जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है वो मैं ले रही हूँ, सर्विस। ओके, अब आपकी समस्या यहाँ जो नज़र आ रही है, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि
लोगों की बातें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, सच है ये बात। और आप लोगों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती हो और सुनना चाहते भी नहीं। लेकिन यहाँ ये है कि लोगों की बात आपको सच में चुभती है। लोग आपको लेकर क्या सोच रहे होंगे, लोगों की सोच आपको लेकर अभी हो रही होगी, आपकी पर्सनालिटी को लेकर लोग क्या बोल रहे होंगे, आपके कपड़े को लेकर क्या लोग बोल रहे होंगे, आपके खुद के बोलने के तरीके से लोग क्या सोच रहे होंगे। मतलब लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बार बार इफ़ेक्ट करती है, आपके माइंड के ऊपर उसका असर होता है, जिसके चलते आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दूर रहना पसंद करने वाले इंसान हो। आप लोगों के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते हो, लेकिन कभी कभी फंक्शन से, सेलिब्रेशन से या किसी भी एक पार्टी के थ्रू आपको मिलना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट करते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी ही है, जिसके चलते आप लोगों के साथ एक रिलेटिव फंक्शन में मिलते भी हो तो 2-3 दिन आपके दिमाग में वो बात चलती रहेगी कि उन लोगों ने आपको क्या बोला था। तो ये सच है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा दरकिनार रहते हो, डिस्टेंस मेंटेन रखते हो, और ये अच्छी बात है। तो इसके लिए तो यही है। लेकिन आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? आपकी मेन प्रॉब्लम ये है कि सच में लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं, ये है, जिसके चलते आपके दिलो दिमाग में वो बात चलने की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, जिसके चलते पूरी तरीके से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और इमेज कॉन्शियस इंसान हो आप, जिसके चलते आपको बार बार आसपास की चीज़ों में कुछ ना कुछ हलचल हो रही हो तो इससे आपको इफ़ेक्ट होता है, जिसके चलते आपका माइंड पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। आपकी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है, जिसके चलते कभी कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आपका डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर होता है, लेकिन आप घर के लोगों को नहीं रोक सकते हो, जिसके चलते घर के लोग कुछ सुनाते हैं, जिसके चलते भी आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो। वो है यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, घर के माहौल में, आसपास के लोगों में, कि लोग आपसे जलन रखते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी सच में बहुत खूबसूरत है। आप बहुत ही ऑथेंटिक इंसान हो, लॉयल इंसान भी हो, और आपकी पर्सनालिटी में आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग वाइज हो। इस वजह से आपके कपड़े पहनने का स्टाइल बहुत ही खूबसूरत होगा, ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग होगी, और आपकी सोच की क्षमता जो है वो भी बहुत अच्छी है, जिसके चलते आसपास के सारे ही लोग आपसे जेलसी रखते हैं। कभी कभी लोगों की जेलसी आपको लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग आपको लेकर दुश्मनी भी निकालते हैं, और जिसके चलते आपको सच में बहुत जल्दी बुरी नज़र लगती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इतनी लुकिंग वाइज अमेजिंग है कि आपको जल्दी नज़र लगती है। जल्दी नज़र लगने की वजह से तबीयत भी ख़राब होती है, और जेलसी लोगों की आपको लेकर, आपके घर के लोगों की भी है, आपके रिश्तेदारों की भी है, आपके फ्रेंड्स की भी है, आपके आसपास के लोगों की भी है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में जो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो अमेजिंग है, और आपके उसके साथ एक मैचिंग स्वभाव है, आपका नेचर पर्सनालिटी के साथ आपका मैच हो रहा है नेचर, जिसके चलते और ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट लगते हो, और ज़्यादा अमेजिंग दिखाई पड़ते हो, जिसके चलते बार बार लोग आपके साथ ज़्यादा घुलना मिलना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप ही खुद लोगों से दरकिनार रहते हो, क्योंकि आपको सच में पता है कि लोगों की बातचीत में भी जलन है, लोगों के देखने में भी एक उनकी सोच मेरे लिए नेगेटिव है, मेरे लिए अच्छी हो ही नहीं सकती है। ये सब कुछ, आप मेल हो या फीमेल हो, आपको सच में पता है कि आपको देखकर लोग जलते हैं, आपके रहन सहन से भी जलते हैं,
आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, आपके लुकिंग वाइज से जलते हैं, आपके बात करने के तौर तरीके से जलते हैं। हर रूप में लोगों की जेलसी आपके लिए है। आपकी सोच बहुत अच्छी है, वो यहाँ नज़र आ रही है कि आप बहुत अच्छी तरीके से सोचना पसंद करते हो, बहुत बड़ी और ऊंची सोच रखते हो। जीवन जीने का जो तौर तरीका है वो वाकई में आपका अच्छा है। इस वजह से आपके जीवन में जो समस्या है वो है लोगों की जलन, जो हमेशा रहती है। लोगों की नज़र, आपको बार बार बुरी नज़र लगती है, बार बार नेगेटिव एनर्जी आपको घेर लेती है, जिसके चलते आप कभी कभी अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हो। और नेगेटिव एनर्जी की घेरने की वजह से आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, और आपकी तबीयत में बार बार ये जो प्रॉब्लम आती रहती है वो भी इस जेलसी की वजह से ही है। अब हम देखते हैं कि आपकी जो ये समस्या है वो दूर क्यों नहीं हो रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइड वन, उनकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको आपकी समस्या तो बता दी, लेकिन वो दूर क्यों नहीं हो रही है, किस वजह से दूर नहीं हो रही है, देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, इसका मतलब होता है 6 ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप। ये जो 4 ऑफ कप की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, ये कार्ड मैं ज़रूर लूँगी। तो यहाँ मैंने आपको जो समस्या बताई है वो दूर इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि आपके घर परिवार का ही कोई इंसान है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, जिसके चलते आपकी समस्या ख़त्म हो ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी जलन इतनी ज़्यादा है कि वो बार बार आपकी तबीयत ख़राब करता है, बार बार आपको बुरी नज़र लगाता है, बार बार आपको लेकर उनकी जो सोच है ज़बान की, माइंड में जो उनकी सोच पनपती है और वो वर्ड्स वो ज़बान के ऊपर लाता है, तब सच में आपकी तबीयत ख़राब होती है। इतना मान लो, उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा कड़वी है, जिसके चलते वो जैसे ही ज़बान के ऊपर आपको लेकर एक गंदी और नीच सोच लाती है, वैसे ही आपकी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। और ये जो पर्सन है, जो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, यहाँ ज़्यादातर चांसेस फीमेल के हैं और 70% चांसेस फीमेल के हैं, और यहाँ 30% चांसेस मेल के हैं। तो ये जो पर्सन है वो जैसे ही अपनी ज़ुबान से कुछ भी कड़वी बातें आपको लेकर बोलती है या नेगेटिव बातें बोलती है, तो वो काम आपका रुक जाता है, वो काम आपका नहीं हो पाता है। आपकी हेल्थ इशू में आज हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपको हाथ पैर दुखने लगते हैं, आपका सर भारी हो जाता है, आप कुछ काम करने गए हो तो वो काम नहीं बनता है, क्योंकि वो आगे से ही टोक देती है। तो उनको आगे से टोकना है, जिसके चलते आपका काम बन ही नहीं पाता है, और आप एक दी एम्प्रेस की पोजीशन हो, जो मैंने आपको आगे आपकी बहुत सारी तारीफ़ की कि आप सच में दी एम्प्रेस हो। आपके पास हर तरीके की व्यवस्थित जीवन जीने की आवड़त है, हर तरीके से आप बहुत ही सुलभ तरीके से आगे बढ़ने वाले इंसान हो, बहुत सरल वे में जेन्युइन हो। आपकी पर्सनालिटी से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं, लेकिन आपके अपने ही लोग आपसे इतना ज़्यादा जलन रखते हैं कि वो दुश्मनी निभा रहे हैं। और जो मैंने कहा कि ज़बान से वो उन्होंने कुछ भी बोला कड़वा, तो वो काम आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपकी बार बार तबीयत इस वजह से ही ख़राब होती है। तो यहाँ आपकी समस्या इस वजह से दूर नहीं हो रही है क्योंकि आपके ही नज़दीकी इंसान है, वो घर का भी हो सकता है, वो बाहर का भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो रिलेटिव भी हो सकता है, वो वर्क प्लेस का भी हो सकता है, लेकिन कोई तो है जो आप करने जाते हो उससे वो पहले ही टोक देते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं बन पाता है, हो ही नहीं पाता है वो काम। इस वजह से आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा भार है,
और आपका सर हमेशा भारी रहता होगा, इतना जान लो। तो जो मैंने आपको बताया है कि आपकी समस्या क्यों दूर हो नहीं रही है, अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये समस्या पूरी तरीके से दूर हो जाए। एट ऑफ डिस्क फिर से आया है ये कार्ड। टू ऑफ वैंड्स फिर से वही कार्ड है। अमेजिंग पर्सनालिटी आपकी। एस ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप वो ऑलरेडी है हमारे पास। द हाई प्रीस्टेस, नाइस, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ वैंड्स। ओके, तो आपके लिए जो एडवाइस बहुत सारी आ रही है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको दी हाई प्रीस्टेस बनना पड़ेगा। अभी आप दी एम्प्रेस हो, आप ध्यान से सुना, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप दी एम्प्रेस की एनर्जी में हो, जिसके चलते आप सारी परिस्थितियों को बहुत आसानी से संभाल सकते हो। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक रहती है, फिर भी आपको सब कुछ संभालना आता है। हर तरीके से आप बैलेंस इंसान हो, आपका माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आपकी है। अब आपको दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आना है। हाई प्रीस्टेस का मतलब होता है कि आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। लोगों की जेलसी आपको सच में नहीं चाहिए, तो लोगों के साथ बहुत कम से कम बातचीत कीजिए, यानी कि बहुत कम बातचीत करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली में कोई इंसान आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं तो आपको अपनी सारी ही बातें उनसे छुपाना करना पड़ेगा। आपको उनको अपनी कोई भी बात नहीं बतानी है। जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता होगा वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता होगा या आपसे कुछ ना कुछ पूछता रहता होगा कि आज आपने क्या किया, आज आपका कैसा रहा, सब कुछ वो बार बार पूछता रहता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा जेलसी है। तो इस तरीके के पर्सन को पहचान लो और अपनी बातें बताना बंद कर दो। ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आपको नेगेटिव और परसेप्शन पहलू को सही तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ आपके घर परिवार में ही जेलसी लोग हैं जिनके साथ आपको डिस्टेंस मेंटेन तो करना ही है, अपनी बातों को तो नहीं ही रखना है, लेकिन आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि का, चतुराई का, चालाकी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि उनका झूठा कभी मत खाइए, इतना याद रखो। उनके हाथ का पानी भी कभी मत लीजिए, क्योंकि वो ज़बान से कड़वे है तो कुछ ना कुछ बोला ही होगा, मन ही मन। उनके हाथ का खाना भी नहीं खाना है, इसको कहते हैं समझदारी। हाई प्रीस्टेस एक इतनी अमेजिंग लेडी होती है, इसकी एनर्जी इतनी हाई पावर होती है कि इस तरीके का जीवन जीती है जिसके चलते इसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं। तो आपको हाई प्रीस्टेस बनना ही पड़ेगा, इतना याद रखो। तो हर तरीके से किसी का भी झूठा खाना आपको नहीं खाना है, किसी का भी। आप अपने पर्सन को लेकर विश्वास हो तो खा सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि जेलसी की वजह से आपके खाने पीने के रूटीन में भी खराबी आ जाती है, क्योंकि आपकी हेल्थ ख़राब होती है, तो आपको इस पोजीशन में आना ही पड़ेगा। आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आपको बातचीत करने का जो रुख है वो एक समतुल्य में रखना पड़ेगा। आप जो भी बातें हैं वो घर परिवार के सारे ही लोगों को बता देते हो, इतने अच्छे हो आप, इतने अच्छे हो कि आपकी सारी ही बातें आपके घर के सारे ही मेंबर्स को आप बता देते हो, जिसके चलते लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सब कुछ करना बंद कर दो, ये ज़रूरी है। अब आप ये जो आपकी समस्या है वो तभी ख़त्म होगी, तभी दूर होगी जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इंसान बन जाओगे। आपको अपनी मेहनत के ऊपर फोकस रखना है, ध्यान रखना है, और आसपास के लोगों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको लेकर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की लेते हो, वो लेना बंद कर दो।
आप इस दुनिया में नहीं होगे तब भी दुनिया चलेगी। तो आपके होने से ही आपके घर के परिवार के लोगों की दुनिया चलती है, ये वो तो भूल ही जाओ। क्योंकि हमारे होने या ना होने से किसी भी तरह कोई भी किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है, दुनिया तब भी चलती ही चलती है। तो यहाँ आप बहुत सारे लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और उनके हाथ में खाना देते हो, उनके हाथ में पानी देते हो, उनका काम कर देते हो और हर चीज़ों में हाँ में हाँ मिलाते हो। वो तो बंद ही कर दो, क्योंकि आप बार बार हर एक लोगों के काम में हाँ बोलोगे तो वो खुद कब काम करेंगी। ना बोलना सीखो, वो ज़रूरी है आपके लिए। दूसरी बार कार्ड आया है कि आप हर चीज़ों में हाँ बोलते हो। इस वजह से आपका भार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप खुद ही समझ नहीं पाते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सभी को हाँ कहना बंद कर दो। वो अपने काम खुद कर लेंगे, आपको उनके काम नहीं करने हैं। ना बोलना सीखना ही पड़ेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ना बोलना सीखो। और सभी में हाँ मिलाते हो, जिसके चलते लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। फिर आप सैड हो जाते हो कि मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तब कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई आपको हाथ में दवाई भी नहीं देता है, कोई हाथ में पानी भी नहीं देता है। आपकी तबीयत को लेकर कोई पूछता भी नहीं है कि कैसी है, लेकिन सामने से कह देगा कि तबीयत ठीक हो गई हो तो मेरे लिए ये काम कर दो। तो इसको समझो कि ना बोलना सीखो, तभी आप अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चला पाओगे। वरना आपके पास इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतने टैलेंटेड हो, इतने होशियार हो, बुद्धिशाली हो और इतना सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी वो कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि आप सही तरीके से जीवन के मायने नहीं समझ रहे हो, जीवन की समतुल्य को नहीं समझ पा रहे हो। आपको अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना ही पड़ेगा। आपको दूसरों को लेकर मेहनत नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने लिए मेहनत करनी है। दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार इतना ज़्यादा नहीं लेना है कि दूसरे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाए उनको आपसे काम कराने की और खुद आलसी हो जाए। ना बोलना सीखो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दूसरों के काम करना बंद कर दो। दूसरे लोग अपने हाथों से जो काम कर सकते हैं अपने हाथ पैरों से, वो उनको ही दो, आप मत करो। आपकी समस्या तभी हल होगी जब आप अपनी बुद्धि का, चतुराई का, अपनी समझदारी का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करोगे। और ये जेलसी रखने वाले लोग जो है उनका पर्दाफाश बहुत ही जल्द हो जाएगा। जब आप उनके काम में ना बोलना सीख जाओगे तो उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और वो बार बार आपको सुनाएंगे, बार बार आपको टोकेंगे, बार बार आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। फिर भी आपको आपके सामने जो ये उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, उसके बाद तो उनके काम कभी भी नहीं करने हैं, कभी भी नहीं। और उनको कुछ बोलना भी नहीं है, अपने हिसाब से अपने जीवन को जीना है। तो सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खुद को दो, आप मत करो। यहाँ आपके लिए लास्ट कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ वैंड। इसका मतलब भी यही होता है कि आपको सच में अपने जीवन में समस्या नहीं चाहिए। तो जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो आप इसका पालन करोगे और हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आओगे। हाई प्रेस्टेस लेडी ऑर्डर देती है, खुद काम नहीं करती दूसरों के। जो काम करना है वही करना है, जो नहीं करना है वो नहीं ही करना है। भगवान ने उनको भी बुद्धि दी है, उनको भी हाथ पैर काम करने के लिए दिए हैं, वो भी कर सकते हैं। इस तरीके की उनकी सोच है, तो ऐसे सोच आपको भी लानी है, तभी आप इस तरीके से सफल होगे। ये सफलता का कार्ड है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि समस्या आपके जीवन में बिल्कुल आपको नहीं चाहिए, तो इस सारी चीज़ों का पालन ज़रूर करना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में ये समस्या दूर होगी। और जेलसी रखने वाले लोग जेलसी तब नहीं कर पाएंगे जब आपके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होगा। आपने यहाँ ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि आपको अपनी समझदारी, अपनी काबिलियत, अपनी बुद्धि को सही दिशा में सचोट तरीके से लाना पड़ेगा, तभी आपका जीवन बेस्ट रहेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।
हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ग्रीन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। इसके अंदर हम 3 पाइल बनाएंगे। फर्स्ट अब हमारा क्वेश्चन रहेगा आपकी समस्या क्या है, सेकंड आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है, और थर्ड हम देखेंगे आपकी समस्या के लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको एडवाइस दूंगी, जो भी उपाय दूंगी वो आपको करने ही करने हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी समस्या रियली में है क्या। बहुत ही स्मूथ कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, उनकी समस्या क्या है। यूनिवर्स डिवाइन, एक्सेप्टेंस, डेस्टिनी, impatience, impartiality, सर्विस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इम्पास। ये जो इम्पास बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, इसको मैं ले रही हूँ। अब आपकी समस्या आखिर है क्या। आपकी समस्या में फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में रहती है, ये आपको पता है, राइट। नेगेटिव एनर्जी का मतलब मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके जीवन में आसपास की चीज़ों से, आसपास के लोगों से नेगेटिव एनर्जी बनती रहती है। किसी ने अचानक से आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, वो एक नेगेटिव एनर्जी ही है जिसके चलते आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आपको पता है आपके जीवन में बार बार बाधाएं आती रहती है, बाधाएं बनती रहती है, बार बार रुकावटें आपके जीवन में आती रहती है, जिसके चलते आपको समझ में नहीं आता है कि ये मेरी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। आपके साथ हमेशा पार्शियलिटी होती ही होती है। लोग दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं और आपको इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, और बार बार लोग आपको इग्नोर करते हैं। बार बार लोग आपको इग्नोर करने की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो, जिसके चलते आपको नहीं समझ में आता है कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। कोई अचानक आपकी इंसल्ट कर देता है, कोई आपको अचानक से नीचा दिखा देता है, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाते हो, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जिसके चलते आप हड़बड़ाहट में पेशेंस खो देते हो। अपने आप का जो पेशेंस आप बनाए रखते हुए चल रहे होते हो, वो लोगों की एक पार्टिसिपेशन नहीं मिलने से, सहभागिता नहीं मिलने की वजह से, लोगों का साथ नहीं मिलने की वजह से आप इम्पेशेंस बन जाते हो। पेशेंस नहीं रह पाता है। हर तरीके से आपको यही लगता है कि मेरी किस्मत मुझे कब सपोर्ट करेगी, मेरा समय मुझे कब सपोर्ट करेगा, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कब आएगा। सब कुछ मेरे जीवन में जब बहुत खूबसूरत होगा तब सारे ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, सारे ही लोगों का मुझे सपोर्ट मिलने की वजह से मैं अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाऊँगा। तो आपकी समस्या आपके जीवन में ये है कि लोगों का सपोर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जिसके चलते आपके काम बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, और जिसके चलते बार बार आपके जीवन में रुकावटें आने की वजह से आप डिस्टर्ब होते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट गया है, आप कमज़ोर पड़ रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने की वजह से, आपके आसपास के लोगों की वजह से, आपके घर के माहौल में भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। आपके आसपास के लोगों में भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। आपके वर्क प्लेस के थ्रू के लोगों में भी आपको नेगेटिव एनर्जी फील होती है। हर तरीके से नेगेटिव एनर्जी फील होने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल पूरी तरीके से लूज़ हो चुका है। बहुत अपने आप को वीक मानते हो, आपकी हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं रहती है,
आपकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो आप, बार बार हेल्थ में इशू आते रहते हैं, फिर भी आप अपने आप को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जा रहे हो। आखिर मेरे जीवन में नेगेटिव एनर्जी मुझे फील क्यों होती है? नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि आसपास के लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलना, लोग आपकी इंसल्ट करते हैं, लोग आपके ऊपर गुस्सा होते हैं, लोगों का सपोर्ट और साथ तो बहुत ही दूर की बात है, लोग मेरे साथ अच्छे तरीके से बातचीत भी नहीं करते हैं। ये आपकी बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपकी समस्या है। ऐसा क्यों मेरे साथ होता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है? मैंने अभी तक किसी को के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा है, किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं किया है, कभी भी किसी के लिए मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, फिर भी लोग मुझे धोखा क्यों देते हैं? लोग मेरे साथ विश्वासघात क्यों करते हैं? लोगों की आखिर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? और मेरी डेस्टिनी तो मेरे से इतने ज़्यादा रूठ गए हैं कि मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ये आपकी समस्या है। अब इस समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है, चलिए देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है? यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 2, नाइन ऑफ पेंटिकल, द स्टार, किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, स्ट्रेंथ। बहुत हिम्मती हो आप, गुड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ पेंटिकल, वेरी नाइस एनर्जी आपकी। ये बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, मैं ज़रूर लूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। ओके, तो आपके लिए तो समस्या आपकी इस वजह से दूर नहीं हो रही है क्योंकि आपके जीवन में नेगेटिव लोगों की भरमार है। नेगेटिव लोग इतने ज़्यादा आसपास में है, आपके पड़ोसी भी आपको लेकर नेगेटिव है, आपके रिश्तेदार भी आपको लेकर नेगेटिव सोचते हैं, आपके घर के लोग भी आपको लेकर नेगेटिव है। यहाँ आपके वर्क प्लेस के सभी लोग, आपके आसपास के जो भी लोग हैं, वर्क प्लेस को हो, फ्रेंड हो, उन सभी में कोई भी एक इंसान तो आपको लेकर नेगेटिव ही नेगेटिव है। और ये जो नेगेटिव पर्सन है, चाहे मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपके फ्रेंड में बहुत सारे आपके फ्रेंड हैं, उसमें से कोई एक फ्रेंड जो आपका है वो आपको लेकर नेगेटिव है। बाहरी तौर पर तो आपके सामने बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव है कि आपके सारे ही दोस्तों के कान वो भर देता है और उसके मुताबिक वो लोग उनके कहने के मुताबिक आपके साथ बर्ताव करने लग जाते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा कान भरता है लोगों का। तो इस तरीके से आपके वर्क प्लेस में भी कोई एक इंसान नेगेटिव है, आपके घर में भी कोई एक नेगेटिव है, आपके फ्रेंड सर्कल को लेकर मैंने आपको बता दिया है, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके आसपास के जो भी लोग हैं उसमें कोई भी एक नेगेटिव पर्सन है और वो दूसरे लोगों को कान भर देता है, एक बहुत ज़्यादा उनको आपको लेकर बहुत ही नेगेटिव बातें बोलता है, जिसके चलते वो उनकी बातों में आ जाते हैं और उस हिसाब से लोग आपके साथ बिहेव करते हैं। तो इस तरह के नेगेटिव लोगों को कैसे पहचानें? पहले तो नेगेटिव लोगों जो होते हैं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं और जैसे इतना ज़्यादा दिखाएंगे कि वो आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट करते हैं और लोगों के सामने भी इतना ज़्यादा दिखाएंगे कि आपके बगैर उनका वक्त ही नहीं निकलता है, इस तरीके से आपके सामने बताएंगे। और आपके फ्रेंड के सामने भी वो इस तरीके से बताएंगे कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, इस तरीके से वो आपके साथ जताएंगे। लेकिन वही इंसान आपको लेकर नेगेटिव है और वही आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलत सोचता है।
जिसके चलते आपके आसपास के लोग भी आपको लेकर नेगेटिव सोच रखने लग जाते हैं और फिर वो आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और बार बार आपको हेट ही हेट मिलता है, नफ़रत ही नफ़रत मिलती है चारों ओर से। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जीवन में कोई इंसान तो ऐसा है कि उनकी नेगेटिविटी आपको लेकर इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी दुश्मनी भी निभा रहा है और वो बार बार पीठ पीछे वार करता है और आपके सामने अच्छा रहता है, पीठ पीछे वार करता है और आपके सामने पूछने आ जाता है कि आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आज आपको कैसा लग रहा है, इस तरीके से पूछेगा। और पीठ पीछे उन्होंने ही आपकी तबीयत ख़राब की होगी, उन्होंने ही आपके जीवन में ख़राब करने की कोशिश की होगी, चाहे आपके काम में हो, आपकी तबीयत में हो, आपकी बार बार जो भी चीज़ें हैं उसमें रुकावटें उन्होंने ही डाली होगी। और सामने से इतना अच्छा बनेगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि इसी ने ही आपका ख़राब किया है। तो कोई आपके जीवन में दुश्मनी भी निभा रहे हैं जिसके चलते आपकी समस्या दूर नहीं हो पाती है। तो हमारा सवाल भी यही है कि आपकी समस्या क्यों दूर नहीं हो रही है। तो वही है कि आपके जीवन में नेगेटिव लोग हैं जिसके चलते आपके जीवन में आपके पास सब कुछ है, आप ध्यान से देखो तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, लेकिन ये नेगेटिव लोगों की वजह से, एक नेगेटिव लोग की वजह से बहुत सारे नेगेटिव लोग बन जाते हैं और आपका जीवन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। आप फेमस भी हो सकते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन ये सारी ही रुकावटें आपके आसपास के जो भी लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं, देश रखते हैं, आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपकी बार बार गलतियां और नुक्स निकालते हुए लोगों के सामने आपकी कमियां ही दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ। ये नेगेटिव लोग आपको किसी भी काम आने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ आपका बुरा ही बुरा करेंगे और आपके जीवन में सब कुछ खराब ही हो ऐसा ही चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, इस वजह से आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है और जिसके चलते आपकी तबीयत भी ख़राब होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपको सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके चलते आप डिस्टर्ब हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, इस वजह से आपकी हेल्थ कमज़ोर रहती है, वीक रहती है। अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपकी ये समस्या दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए। फाइल टू जिसके सन भी चूज़ किए हैं, डिवाइन यूनिवर्स बताइए उनकी समस्या के लिए उनको क्या करना चाहिए। द डेविल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द मैजिशियन, अमेजिंग, फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ वैंड्स, तो यहाँ एट ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ द डेक है, इस कार्ड को मैं ज़रूर लूँगी। तो यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे ये समस्या पूरी तरीके से दूर ही हो जाए, जड़ से ख़त्म ही हो जाए। इसके लिए आपको पहले तो आपके लिए कार्ड आया है मैजिशियन द हेरोफेंट, तो आपको इस पोजीशन में आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि सच में आपके पास पैसे बनते हैं, पैसे आते हैं, चाहे लोग आपको सपोर्ट करें या ना करें, आपके पास पैसे आते हैं। उस पैसों का आपको सही तरीके से सही दिशा में इस्तेमाल करना ज़रूर आना चाहिए। आपके जीवन में पॉजिटिव वातावरण बने रहे, पॉजिटिव लोग आपके जीवन में आते रहे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा और आपके घर के माहौल में भी नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल भी ना आए, इसको लेकर भी आपको हमेशा तकेदारी रखनी पड़ेगी कि कोई नेगेटिविटी तो नहीं फैला रहा है। बहुत कुछ आपको अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो, आप चाहो वो कर सकते हो और आपकी तबीयत वो चाहे बार बार ख़राब करने की कोशिश करे, चाहे वो बार बार रुकावटें डालने की कोशिश करे, फिर भी आपके जीवन में आपको जो चाहिए वो बनता है, वो होता है और जिसके चलते आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हो।
आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो बहुत ही द एम्प्रेस, द मैजिशियन, द हेयरपेंट, इसका मतलब यही होता है कि इस एनर्जी में आपको आना ही पड़ेगा। ये जो तीनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यही दिखाते हैं कि किसी के ऊपर आंख बंद करते हुए भरोसा मत करो। ये कार्ड ये भी कहते हैं कि किसी को अपने जीवन में लाने से पहले उनके बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकालो कि वो इंसान कैसा है। ये कार्ड ये भी कहते हैं कि आपको अपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है, उस भरोसे को कायम रखना है, जिसके चलते कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए। आपको अपने जीवन में सरलता और जेन्युइन तरीके से रखना ज़रूर है, लेकिन बुद्धि का भी उसमें इस्तेमाल करना है। सरलता का मतलब होता है समझदारी और बुद्धि का दोनों को कॉम्बिनेशन में अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, और वो आपको नहीं आता है, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। यहाँ आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है डेविल। जो मैंने आपको कहा, बार बार आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास के लोगों की वजह से बनती रहती है, तो ये आपकी ही भूल है कि आप उनको ऐसे ही आपके जीवन में एंटर कर देते हो, उनके ऊपर तुरंत भरोसा कर लेते हो। आपका भी खुद की गलतियों को लेकर एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आपकी भी बार बार गलती होती है, और आपका बोलने का टोन भी थोड़ा ठीक नहीं है, उसको भी आपको सुधारना ही पड़ेगा, जिससे सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे। आपकी परिस्थितियाँ बार बार ख़राब होती रहती है, जिसके चलते आप दूसरों के ऊपर गुस्सा निकालते हो, इसके चलते आपकी ही पर्सनालिटी ख़राब होती है। आप इतने ज़्यादा बुद्धिशाली इंसान होने के बावजूद भी लोग आपको बेवकूफ़ मानते हैं, लोग आपको कमज़ोर समझते हैं, लोग आपकी बुद्धि का सही तरीके से जान नहीं पाते हैं, और बार बार उनको लगता है कि ये तो गुस्से वाला इंसान है, इसके साथ बातचीत करना ही बेकार है, इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, इसका दिमाग ही नहीं चलता है, इस तरीके की बातें करेंगे। तो ऐसा मत करो। आपके जीवन में कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से आपके घर के वातावरण को पहले देखना है, उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल को देखना है, और जो भी फ्रेंड सर्कल में लगे उनके साथ बातचीत करनी ही कट ऑफ कर देनी है, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। आपके पड़ोसियों में भी आपको कुछ इधर उधर लगे तो उनके साथ अपनी सारी ही बातें शेयर करनी बंद कर देनी है। आप वर्क प्लेस के थ्रू आप अपना जॉब या बिजनेस जो भी करने जाते हो, तो आपके आसपास के जो भी लोग हैं उनके साथ आपको बहुत सारी बातें नहीं करनी है। आपकी काम की बातें करने के अलावा आपको अपनी पर्सनल बातें उनके साथ शेयर नहीं करनी है, और प्रोफेशनल बातें आप जब काम की बातें उनके साथ करो तब आप सोच समझकर बोलो कि आप अपनी एक बुद्धिशाली राय या आप अपनी बहुत ही अच्छी खूबसूरत राय या एडवाइस उनको तो नहीं दे रहे हो, वो नहीं देनी है, क्योंकि वो आपसे आपका बुद्धि ना खजाना ले लेते हैं और आपको ही बेवकूफ़ ठहराते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उनको किसी भी तरह की कोई भी एडवाइस नहीं देनी है, वो एडवाइस आपको खुद पालन करनी है, और अपने लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में और ज़्यादा आगे बढ़ना है, और दूसरों से आगे बढ़ते ही चले जाना है। जेलसी एक अलग बात है, और आपको लेकर लोग गलत बात बोलते हैं और नेगेटिव चीज़ें फैलाते हैं और नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो लोग सामने वाले पर्सन को अच्छा मान लेकर आपको उनको कुछ राय नहीं देने लग जानी है। वर्क प्लेस के लोगों को किसी भी तरह प्रोफेशनल राय नहीं देनी है कि आप इस तरीके से करो तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहना है। आपको अपने लिए ही ये सारी एडवाइस का पालन करना है। दूसरों को के साथ एक आपकी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना है, उस बुद्धि को आपके खुद के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। उनको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अब आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आपको पता चल गया है कि कौन मेरे लिए नहीं अच्छा सोचता है, कौन मेरे लिए अच्छा सोचता है, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता है उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दिमाग में रखो, और उसको अच्छी तरीके से सबक सिखाना है। सबक सिखाने का मतलब यही है कि उनसे इतना ज़्यादा दूर हो जाओ, खुद आप अपनी पर्सनालिटी को, आपको खुद को उनसे इतना ज़्यादा दूर हो जाना है कि जो लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सारे ही लोग आपकी तरफ आ जाए और उनको सपोर्ट करना बंद कर दें जो नेगेटिव है।
क्योंकि आपके साथ रहकर आपकी ही राय लेकर उनको हेल्प करता है वो इंसान नेगेटिव, और फिर आपको लेकर ही कहता है कि आप बेवकूफ़ हो। तो ऐसा नहीं करने देना है। जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो आपको समझ में आई है तो आपकी समस्या बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तभी बनती है जब आप बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा करते हो और उनके साथ आपको कोई बुरी बात लगे फिर भी आप उनके साथ जुड़े रहते हो। यही आपकी बड़ी गलती होती है कि उन्होंने आपको बहुत कुछ बुरा कहा है या आपकी इंसल्ट की है, फिर भी आप उनको अपने जीवन में एंटर करने दे रहे हो। यही आपकी बड़ी गलती हो जाती है, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। मैंने आपको जो कहा है उसका पालन करना है। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है आपकी समस्या जो दूर नहीं हो रही है वो अभी ज़रूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का हम पालन नहीं करते हैं, तकीदारी नहीं रखने की वजह से ही, छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही समस्या धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। तो यहाँ आपको धीरे धीरे अपने तरीके से ध्यान देना है, ध्यान रखना है, तो आपकी समस्या पूरी तरीके से दूर होती चली जाएगी। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।